क्या कह रहे हो? मैं सोने जा रहा था और अभी बहन की शादी के रिश्ते की बात चल रही थी, तो अभी उसको दिखाने जा रहे हैं। चलो लेट्स गो। चाचा जी लगा रहे हैं गेट, बड़ी जल्दी में है। मैं तो भाई सोने वाला था, अपनी लास्ट मील ले चुका था। As we all know, life is so unpredictable. चले? जैसा अभी इधर और ये हुआ इधर, कहीं ऐसा ना हो कि मुँह पे दर्द। बेल्ट लगा लो, कह रही है। अरे भूषण दे में वहाँ गाड़ी लगवा कहीं भाई बात है, वैसे ही पूछ रहे चाहिए समाचार सुनवाओ ना। और जब उठ जाता है ए बकरे ऐसा है, तू छोड़। वेट कर रहा हूँ अब मम्मी का, चाची का, बहन जिसको दिखाना है, और एक और कोई रिलेटिव है। मतलब मैं इतनी देर में काम करता हूँ, मैंने कपड़े भी पहन लिए, गाड़ी भी निकाल ली, ताला भी लगा दिया दूसरी प्रॉपर्टी का, और मैं बाहर गली पे भी आके खड़ा हो गया, अब तक नहीं आए। आ तो रहे हैं। आगे आओ मम्मी। तो चाचा जी अकेले आएंगे? हैं? चाची और आप आए थे, आओ आप जैसे मर्जी आओ। चाची आप भी आ जाओ ना इसमें। हाँ तुम जाओ उधर, ठीक है मैं बैठ जाऊँ। हाँ 100 घंटे लगा दिए। क्या कर रही थी? कुछ नहीं कर रही थी, मैं तो कुछ नहीं करा। वीडियो बना रहा थी। मैं नहीं कर रही थी कुछ भी। अब तो तेरी शादी हो जाएगी। ये रहने दो, दिमाग खराब करना। शादी हो जाएगी, यहीं आ सोती में उठी। जाएगी, यहीं आ जाएगी बगल में ही। बताओ चाची। चप्पल टूट गई उनकी, चप्पल टूट गई। पहननी है। बताओ हील की पहननी है, वो जो पैर मुड़ो पर वहाँ जहाँ उधर से बैठ जाओ। अरे इधर से आ जाओ, इधर से। उधर से बैठो। छोटी को बात तो गया होगा। चाची इतना टाइम क्यों लगा? चप्पल टूट गई बेटा। क्या वीडियो बना रहे हो? अरे अरे मुझे आ रहे हैं। चले अब कर रहे हैं। चले। मुझे आ रहे हैं, बहुत ज्यादा मुझे आ रहे हैं। मंदिर पहुंच गए हैं। मंदिर में हमारी मीटिंग हो रही है। वो बैठी मम्मी, चाची और एक लड़के की माँ है, एक पता नहीं मुझे कौन है। इधर बैठे हैं चाचा जी, और ये लड़के के चाचा जी हैं, लड़के के पापा हैं नहीं। तो भाई यहाँ से ख़त्म करके तो अब फ्री होके यहाँ से जाएंगे घर। मील तो ले लिया, अब सोना है बस, थोड़ा स्किन केयर करके और सो जाना है। कल उठेंगे फ्रेश पूरा ट्रेनिंग के लिए। कल इंटेंस ट्रेनिंग करेंगे, और कल जो बॉडी पार्ट हम करेंगे वो अपलोड होगा। ये बजरंगबली का मंदिर है, अभी पट बंद हो चुके हैं, बस हमारे लिए खुला हुआ है थोड़ी देर। ओ मौसा जी क्या हाल है? हाउ आर यू? बहुत बढ़िया बढ़िया। बढ़िया। घर आ गया हूँ। मैं जब भी, मेरी आदत है, मैं जब भी बाहर जाता हूँ ना, तो वापस आके मैं या तो नहा लेता हूँ या फिर ड्राई क्लीन करता हूँ। तो मैंने अभी ड्राई क्लीन किया है। जो डस्ट वगैरह होती है मुझे प्रॉब्लम है उससे, तो मैं साफ़ सुथरा रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। सोते हैं, गुड नाइट। कल मिलते हैं कैफीन के टाइम पे, ट्रेनिंग कवर करेंगे कल, मज़ा आएगा कल। कल मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा तुम्हें अबाउट ग्रिपिंग, ठीक है? स्टे ट्यून्ड, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिगनर्स के लिए।
अभी मेरे दोस्त से बात हो रही थी, दिल्ली रहता है वो, तो उसने बताया मेरे को कि मैंने नोटिस किया है कि बिगिनर्स जो होते हैं वो 3-4 दिन में ही कुछ ना कुछ इंजर्ड कर लेते हैं ड्यू टू वो दैट ग्रिपिंग। तो आई विल टीच यू दैट प्रॉपर टेक्निक टुमारो। हम सबसे पहले सीखेंगे बारबेल पे ग्रिप कैसे पकड़ना है, ठीक है? चलो, गुड नाइट, मेहनत करते रहो, छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। तिनका तिनका चिड़िया लावे, ऐसे अपना घर वो बनावे, जर्रा जर्रा तू भी जोड़ के एक खिलौना बना। हेलो एंड वेलकम। तो सुबह हो गई है हमारी, मील ले चुका हूं, कैफीन का वक्त है। अब जाएंगे वर्कआउट करने, बैक और बाइसेप का वर्कआउट है। ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं बैक और बाइसेप का वर्कआउट। अगर कुछ अलग से मैं एक्सरसाइजेस परफॉर्म करूंगा तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। साथ ही वर्कआउट रैप अप करने के बाद, जैसा कि रात डिस्कस किया था हमने, कि आज विल टॉक अबाउट ग्रिपिंग व्हेन यू आर डूइंग बारबेल प्रेस, हाउ टू होल्ड अ ग्रिप। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। कैफीन के बाद लोड करते हैं आर्जिनाइन। कल मैं इस टॉपिक को कवर करूंगा कि कैफीन एग्जैक्टली करता क्या है और हमें आर्जिनाइन भी क्यों लोड करना चाहिए। ठीक है, चलो फिर चलते हैं। वर्कआउट डन हो गया है। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया था, बात करते हैं ग्रिप्स की। ये बारबेल मेरे हाथ में इसलिए है, वर्कआउट हो गया है खत्म। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया था, अब बात करते हैं ग्रिप की। फ्लैट बेंच प्रेस में बारबेल पे जो ग्रिप पकड़ता है बिगिनर, बाय द वे ये बारबेल मेरे हाथ में इसलिए है कि डेमोन्स्ट्रेशन यहां से शुरू करेंगे और प्रैक्टिकल दिखाऊंगा मैं आपको फ्लैट बेंच प्रेस पे। तो क्या होता है, जब भी कोई बिगिनर बारबेल को पकड़ता है, या तो बेंच प्रेस पे वो उसको थंब को लॉक करता है, या फिर दूसरा ग्रिप जो होता है उसका, वो थंब उसका अंडर रहता है बारबेल के। ठीक है, तो सबसे पहले तो ग्रिप के बहुत टाइप्स होते हैं, लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं इन 2 ग्रिप्स की। इस ग्रिप को क्या बोलते हैं, जब आपका थंब लॉक रहता है, ट्रू ग्रिप। और इसको क्या बोलते हैं, जब थंब अंडर रहता है, फॉल्स ग्रिप। ठीक है, इतना समझ आया? नाउ लेट्स मूव टू द बेंच प्रेस। हाँ जी, तो ग्रिप्स पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो बारबेल है ना, ये थोड़ा स्लिपरी है। तो हमेशा आप वो बारबेल चूज करना व्हेन यू आर डूइंग बेंच प्रेस जिसमें ग्रिप्स बनी हुई होती हैं, वो नुकीली नुकीली। ठीक है, ये बात स्लिपरी है, तो अगर लोड हैवी होगा तो इसको हाथ से निकलने का डर रहेगा, तो इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको रात को बताया था कि मेरे फ्रेंड से मेरी बात हुई थी, बच्चे जो बिगिनर्स हैं वो ग्रिप के चक्कर में इंजर्ड कर लेते हैं, ग्रिप नहीं पता, इंजरी हो जाती है। तो उसके लिए ना आपको हाथ मोड़ना नहीं है जरा भी, मतलब अगर लोड है और आप हाथ मोड़ रहे हो तो फोरआर्म का फुल एफर्ट नहीं लग पा रहा है ना। फुल एफर्ट कब लगेगा, जब फोरआर्म सीधा रहेगा, लाइक दिस, है ना, ऐसे चलेगा, पैरेलल टू द ग्राउंड। चलो अब बात करते हैं ट्रू ग्रिप और फॉल्स ग्रिप कैसे काम करता है। मैं आपको दिखाता हूं कि ग्रिप्स क्या होते हैं। यू कैन सी दिस हार्ड सरफेस, है ना, ये हार्ड है। और ये कैसा है, ये देखो, ये बिल्कुल प्लेन है, तो इस पे से स्लिप होने का डर रहता है। तो आपने देखा, पहली जो मैंने ग्रिप ली वो ली फॉल्स ग्रिप, और दूसरी जो ली हमने वो ली ट्रू ग्रिप। तो फॉल्स ग्रिप में क्या है ना, आप पकड़ लोगे, ठीक है, और लोड बहुत ज्यादा है, 5, 10, 20, 25, 30, 40 किलो की तो कुछ नहीं है, लेकिन लोड जैसे ज्यादा हुआ तो फॉल्स ग्रिप पे क्या है, पूरी बार लॉक नहीं रहती, है ना। लेट मी शो। अभी देखो क्या हो रहा है, ये ग्रिप जब हम पकड़ रहे हैं और ये ग्रिप जब हम पकड़ रहे हैं, इसमें फॉल्स ग्रिप में लोड को हमारे हाथ में लॉक नहीं किया है,
तो ये ऐसे स्लिप होने के चांसेस हैं इसके, और आपकी रिस्ट टूट सकती है। वहीं ये, जब ये ग्रिप आपने पकड़ ली ना, तो लोड आपने लॉक कर लिया है ना, तो फोआर्म मुड़ेगा नहीं आसानी से, ये ऐसे रहेगा सीधा। ठीक है, अगर ऐसे भी हो गया ना फोआर्म और लोड ज्यादा है तो टक बोल जाएगा, पता चल जाएगा, और वर्कआउट करने से भी जाओगे। तो ये ग्रिप पकड़ो हमेशा, ठीक है, दिस ग्रिप शुड बी देयर। लगा, हमेशा ट्रू ग्रिप से ही बेंच प्रेस करना है आपको, चाहे वो इंक्लाइन हो चाहे डिक्लाइन हो। गॉट इट? कोई भी, इनफैक्ट कोई भी वर्कआउट हो, ट्रू ग्रिप से ही करना है, ठीक है। और भी ग्रिप्स होते हैं, लेकिन फिलहाल, लेकिन अब डंबल में जैसे न्यूट्रल ग्रिप होता है ना, सुपाइन ग्रिप होता है, ये सारी ग्रिप्स होती हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक का हमारा मेन मकसद था वो था बेंच प्रेस पे हमेशा ट्रू ग्रिप में ही ट्रेन करना चाहिए, चाहे डिक्लाइन हो चाहे इंक्लाइन हो चाहे फ्लैट हो। चलो इजाज़त चाहता हूँ, ध्यान रखो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली थ्रू, से नो टू ड्रग्स, ओवर एंड